चेंजेस होती हैं वो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर जो चेंजेस होती है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो चेंजेस होती हैं नॉर्मली हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर भी आ रही होती हैं और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी आ रही होती हैं। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी आ रही होती हैं और हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर भी आ रही होती हैं। ये चेंजेस दोनों की साइमल्टेनियसली आ रही होती हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली इन चीज़ों को पढ़ेंगे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट की चेंजेस है यानी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की और साइटोट्रोफोब्लास्ट की, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट होगा जिसमें हमारे पास एपीब्लास्ट बनेगा और जिसमें हमारे पास हाइपोब्लास्ट बनेगा, उस हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट की चेंजेस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास जो इस चेंजेस है, जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट का मतलब यही है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला। मैंने आपको बताया था ना, ट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास प्लेसेंटा बनता है और आगे कोरियन बनता है। तो मेन काम हमारे पास सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट का यही है कि इन्होंने प्लेसेंटा बनाना है किसी भी तरीके से। प्लेसेंटा बनवाने के लिए पहला काम क्या होगा कि कोरियोनिक विलाय बनेगी। फिर उस कोरियोनिक विलाय के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट अपने सेल्स डिवाइड करके डालते रहेंगे और दूसरा ये क्या करेगा, जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होगा वो HCG रिलीज करेगा, ताकि यार ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो अंदर चला जाए और इसकी इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाए। अगर ये एम्ब्रियो अंदर चला जाता है फिर ही प्लेसेंटा बनेगा ना, फिर प्लेसेंटा बनेगा, फिर चीज़ें अंदर आएंगी। क्योंकि अगर ये एम्ब्रियो बाहर है, अब ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यूट्रस के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है जी, ये देखो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी बाहर, अभी इसकी थोड़ी सी इम्प्लांटेशन हुई है। अगर ये एम्ब्रियो जो ब्लास्टोसील है पूरा का पूरा अंदर ही नहीं जाता तो क्या हो गया, तो शट ऑफ हो जाएगा। तो हमारा पहला मेन गोल ये है कि यार इसको उठा के किसी तरीके से अंदर लेके जाएं, क्योंकि अगर ये अंदर चला जाता है तो उसके बाद ही हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स बनेंगे और प्लेसेंटा बनेगा। तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट का मेन काम ये है कि यार इसने अंदर उठा के लेके जाना है। अंदर उठा के लेके जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके पास कोई एंजाइम ऐसे मौजूद नहीं होते जो ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम की वॉल को डैमेज कर सके, उसको मेल्ट कर सके, उसके बाद ये अंदर जा सके। नहीं, इससे विलाएं निकलती हैं, जो कोरियोनिक विलाएं होती हैं वो अंदर फैलती रहती हैं, वो सेल्स को डाइजेस्ट करती हैं, वो न्यूट्रिशन भी हासिल करती हैं, वही तमाम काम करती हैं और वो इसको खींच के ऊपर ले जाती हैं। मेन काम ये होगा हमारे पास। तो पहला काम हमारे पास क्या था कि इम्प्लांटेशन हो रही है और वो इम्प्लांटेशन हमने कंप्लीट करवानी है तकरीबन 8 से लेकर 12 दिनों तक। ये हमारे पास 8वां दिन है जी, ये हमारे पास 8वें दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा ये काम हो रहा है। 8वें दिन के अंदर HCG रिलीज हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इनके अंदर जो ग्लाइकोजन और फैट्स था वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर जाता रहेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल खुद ही टूट के, कुछ कभी कभी इस तरह होता है कि ये जो सेल्स होंगे अपनी साइटोप्लाज्म खुद ही लूज करके इसके अंदर शामिल होते रहते हैं और इसका साइटोप्लाज्म बढ़ाते रहते हैं ताकि यार यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो सके और ये पूरा का पूरा अंदर इम्प्लांट हो सके। अब हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास स्टेज आ गई है 11 से लेकर 12 डेज तक की, 11 से लेकर 12 डे की स्टेज आ गई है। अब इसमें क्या हो गया, हमारे पास ये पूरा का पूरा कंप्लीटली इम्प्लांट हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीटली इम्प्लांट हो गया। और इसके अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम फोकस करें, ये हमारे पास एक ब्लास्टोसील की कैविटी है सिंपल, बस अभी तक इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं बनी हुई। लेकिन अगर यहाँ पे हम फोकस करें, यहाँ पे 2 कैविटीज़ बन गई हैं। एक कैविटी ये बन गई, देखो रूल ऑफ 2 फॉलो होने लग गया, और एक कैविटी ये बन गई है और 2 ही हमारे पास लेयर्स बन गई है इन जो एम्ब्रियोब्लास्ट की। ऊपर वाली को हम एपीब्लास्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। इसको हम प्रिमिटिव यॉर्क सैक कहते हैं और ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि अभी हमारे पास स्पेसिफिकली एम्ब्रियोब्लास्ट से रिलेटेड, वो ट्रोफोब्लास्ट से, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट से रिलेटेड हमारे पास। अब 11वें से 12वें दिन हमारे पास क्या होता है जी, 11वें से 12वें दिन ये होता है कि हमारे पास जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है ना, जिस तरह पानी के अंदर छोटे छोटे से बुलबुले बनने लग जाते हैं ना, जब हम इसे छोटा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा बॉयल कर रहे होते हैं, छोटे छोटे से बुलबुले बनते हैं, उसी तरह ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है इसके अंदर ना छोटे छोटे से बुलबुले बनने लग जाते हैं, यानी कैविटी टाइप्स की डेवलप होने लग जाती है। उस कैविटी का नाम हम रखते हैं लेकूना। क्या नाम रखते हैं, लेकूना। अब इस लेकूना का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, होता कुछ ऐसा है कि ये लेकूना क्या काम करता है, हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती है ना, माँ का जो खून होता है यानी जो ब्लड होता है, वो ब्लड ना डायरेक्ट इन सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो ब्लड डायरेक्ट सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर आएगा तो वो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो वो जो रेड ब्लड सेल्स अगर इसके अंदर आ गया तो ये जगह तो सारी रेड हो जाएगी, और रेड होने के साथ इंपॉर्टेंट वो भी आ जाएंगे, यानी अगर माँ ने कोई इंपॉर्टेंट वो लिए हुए ड्रग्स ली हुई है या कोई मेडिसिन ली हुई है हैवी किस्म की, या और भी कोई काम किया हुआ है जिसकी वजह से उसके माँ के जो या कोई जर्म्स वगैरह हैं, तो वो भी अगर डायरेक्ट आ सकते हैं ना, तो वो डायरेक्ट आके जो हमारे पास सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट होगा उसको नुकसान पहुंचा देंगे। तो अल्लाह ताला ने क्या काम किया हुआ है, अल्लाह ताला पहले क्या काम करते हैं,
नेचर काम ये करती है कि जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसके अंदर छोटे छोटे से लेकुना यानी पैकेट टाइप के, बुलबुले टाइप के बनवाना स्टार्ट कर देती, छोटी छोटी सी कैविटीज बनवाना स्टार्ट कर देती। वो कैविटी क्यों बनती है? यही जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट के छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं वही आपस में मिलकर इस कैविटी को बना रहे होते हैं। फिर उस लेकुना की वजह से क्या होता है कि जो मैटरनल ब्लड होता है, यानी मैटरनल ब्लड होता है, वो मैटरनल ब्लड आता है लेकुना के अंदर। किसके अंदर आता है? लेकुना के अंदर। और लेकुना से फिर पूरा का पूरा लेकुनल सिस्टम बन जाता है। जिस तरह हमारे पास आर्टरियल सिस्टम बनता है, वीनल सिस्टम बनता है, उसी तरह पूरा का पूरा लेकुनल सिस्टम बनता है। ये लेक्यूनल सिस्टम क्या करता है? आगे जाके प्लेसेंटा बनवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्लेसेंटा को चीजें सप्लाई करता है। यानी जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट था उसको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए थी, ये प्रिमिटिव एग यॉक को चाहिए थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट को चाहिए थी, इन तमाम के तमाम को जो न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तमाम की तमाम चीजें ये प्रोवाइड करेगा लेक्यूनल सिस्टम। और इसके अलावा क्या करेगा? जो माँ से ब्लड आ रहा है उस ब्लड को भी थोड़ा बहुत फिल्टर करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर माँ का ब्लड जो है ना डायरेक्ट सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में आ जाता तो बहुत ज्यादा वाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे थे जो यहाँ पे आ जाते और वो वाइट ब्लड सेल्स भी यहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू कर देते और इंपॉर्टेंट इंजाइम्स को और इंपॉर्टेंट चीजों को वो डाइजेस्ट कर सकते थे। तो ये जो लेक्यूनल सिस्टम होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक हो गया? मैंने आपको 4 काम बताए थे, चारों में से दूसरा काम हमारे पास था लेक्यूनल सिस्टम बनेगा। वो लेक्यूनल सिस्टम क्या काम करेगा ये मैंने आपको अभी बता दिया। लेक्यूनल सिस्टम में यही होगा कि हमारे पास ये लेक्यूनास बनने लग जाएंगे और ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होगा ना ये क्या काम करेगा? ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होंगे। वो मैटरनल जो ब्लड वेसल्स थी, यानी यहाँ पे हमारे पास जो वो जो ब्लड वेसल्स होती है उनको हम स्पाइरल ब्लड वेसल्स कहते हैं। स्पाइरल का मतलब ये होता है कि वो ना स्प्रिंग की तरह होती हैं, यूं यूं यूं, और ये जल्दी टूट जाती हैं। ये जल्दी जो है ना हमारे पास ब्रेक हो जाती है और जल्दी इनसे ब्लड निकल आता है। तो ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना ये आगे फूलता रहता है, फूलता रहता है, फूलता रहता है और इस जो स्पाइरल ब्लड वेसल्स थी इसको डैमेज करता है और डैमेज करने के बाद इसका जो ब्लड होता है वो आ जाता है इस लेकुनास के अंदर। यहाँ पे भी ये डैमेज करेगा, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जा रही होंगी, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जा रही होंगी यूं यूं, ये इसको भी डैमेज करेगा, यहाँ से भी ब्लड इधर आ जाएगा, यहाँ से भी ब्लड आ जाएगा। हर तरह से इन लेकुनास के अंदर ब्लड आने लग जाता है बाय डिफियन मेथड के थ्रू। इसको समझने के लिए छोटी सी हमारे पास एनिमेशन है, ये वो उसको देखें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। ये हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट फैला और ये मैटरनल ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये मैटरनल ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर हुआ है इसके अंदर ये छोटे छोटे से बुलबुले टाइप के लेकुनाइज डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये लेकुनाएँ फैलती जा रही, फैलती जा रही, फैलती जा रही और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट से देखिए ब्लड मैटरनल ब्लड वेसल आना स्टार्ट हो गया। और अब ये देखिए लेकुनाएँ आपस में डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, यानी आपस में मिलती जा रही, मिलती जा रही, मिलती जा रही और एक लेकुनाए का जो है ना आपस में एक नेटवर्क टाइप का बन गया जो आगे पूरे के पूरे जो ट्रोफोब्लास्ट है और साइटोट्रोफोब्लास्ट से तमाम के तमाम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। ओके जी, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम आगे 11 से 12वां दिन था हमारे पास, 11 से 12 दिन, सेकंड वीक में हमारे पास 14 दिन होते हैं हमने। अब 13वें से 14वें दिन के अंदर क्या होता है? 13वें से 14वें दिन के अंदर ये होता है कि हमारे पास यही जो लेकुनास थे, लेकुनास ये क्या करते हैं कि आपस में मिलने लग जाते हैं। ये लेकुनास आपस में क्या होंगे? मिलने लग जाएंगे। जैसे ये लेकुनास आपस में मिलने लग जाते हैं इनके दरमियान एक नेटवर्क टाइप का बन जाता है। ये रेड कलर के पहले आपको लेकुनास नजर आ रहे हैं, ये लेकुनास क्या करेंगे? आपस में मिलने लग जाएंगे और इनसे मैटरनल ब्लड आएगा। इस लेकुनास को हम कहते हैं लेकुनल सिस्टम। लेकुनल सिस्टम बनने लग जाएगा मेन, क्योंकि लेकुनल सिस्टम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या होगा? अब देखो ये लेकुनल सिस्टम तो बन गया है, अब लेकिन ये लेकुनल सिस्टम इस एम्ब्रियोब्लास्ट को ब्लड कैसे पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाएगा? ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था इसको वो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि वो तो दूर है। अब क्या काम करेगा? जिस तरह वो एक कदम आगे आया, अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये भी एक कदम आगे जाएगा ताकि ये भी हासिल कर सके। असल में तो नीड इसकी है, उसकी तो नीड कोई नहीं थी। ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा ना इससे भी क्या करेंगे? एक विलाय निकलने स्टार्ट हो जाएंगी। ये अपने सेल्स को यूं आगे की तरफ डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, यूं 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 यूं, इनके सेल्स भी आगे की तरफ डिवाइड होने लग जाएंगे, यानी उनसे भी एक किस्म की विलाय बनने लग जाएंगी जिनको हम प्राइमरी विलाय कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी विलाय होंगी ये क्या काम करेंगी? ये चली जाती हैं इस तरह लेकुनास के अंदर। फिर उस लेकुनास से माँ का ब्लड आ रहा होता है, माँ के ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सारी चीज़ें होती हैं, वो इस जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उस सेल्स के जरिए यहाँ पे सारे के साइटोट्रोफोब्लास्ट के जरिए इन सारे के सारी जगह पे आ जाते हैं। उसके अलावा ये हाइपोब्लास्ट के अंदर भी चले जाएंगे, एपीब्लास्ट के अंदर भी चले जाएंगे और जिस जिसको जो जो न्यूट्रिशन और जो जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसको मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। इस तरह हमारे पास ये जो लेक्यूनल सिस्टम है ये हमारे पास वर्कआउट करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था चौथा काम ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनेगी, वो भी आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ये होता है कि जो हमारे पास जो हाइपोब्लास्ट होता है ना ये इससे बन जाती है एक ह्यूजर मेम्ब्रेन।
ये नीचे डिवाइड होता रहता है होता रहता है होता रहता है होता रहता है, फिर उससे बन जाती है ये ह्यूजर मेम्ब्रेन। इसको हम कहते हैं ह्यूजर्स मेम्ब्रेन, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। अब ये जो ह्यूजर्स मेम्ब्रेन होती है ना, इसके दरमियान और ये जो हमारे पास साइटोट्रोपोब्लास्ट है, इसके दरमियान वाली जो स्पेस होती है वो एक कोलेजन टाइप के मटेरियल से भरने लग जाती है, कोलेजन टाइप के मटेरियल से भरने लग जाती है, जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं, क्योंकि ये मीजोडर्म इससे आगे ड्राइव होती है। और फिर वो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है वो एक जगह पे अटैच हो जाती है, जैसे हम कनेक्टिंग स्टॉक कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर उससे एम्बिलिकल कॉर्ड बनती है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट था और सिंसिशियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट, उससे पूरी की पूरी स्टोरी थी कि यार उनके साथ सेकंड वीक के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्या क्या चेंजेस आती है उनमें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।